जो वृषभानु जी थे वो बहुत धनवान थे, इसलिए राधा रानी के पास बहुत सारे कीमती हार थे। कन्हैया ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो राधा रानी ने सोचा कि थोड़ी हंसी मजाक की जाए। तो राधा जी कहती है कि कन्हैया, ये इतना कीमती हार है, अगर यशोदा मैया और नंद बाबा भी बिक जाए तो भी इस हार का मोल नहीं चुका सकते। इतना कीमती हार है ये। और जैसे ही राधा जी का ऐसे कहना हुआ, कन्हैया उनकी बात से नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर और रास से उसी दिन तो चले जाते हैं। अब राधा जी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, जब अगली बार रास में आएंगे तो फिर से मैं उनको मना लूंगी। अब कई समय गुजर जाता है और कन्हैया रास में आ ही नहीं रहे। अब उधर राधा जी सोचती है कि कन्हैया को जरूर मेरी बात बुरी लगी होगी। अब राधा जी घर पर रोती जा रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, बहुत दुख हो रहा है। वृषभानु जी सोचते हैं कि ऐसी भी क्या चिंता की बात है जो राधा जी ना किसी से बता रही है ना किसी से बोल रही है। वहां पर ही इतने में नारद जी का आना होता है और नारद जी कहते हैं कि वृषभानु जी, अब राधा जी भी बड़ी हो गई है, इनके विवाह की आपको तैयारी करनी चाहिए। वृषभानु जी कहते हैं कि ये बात तो आपकी बहुत सही है नारद जी, लेकिन इनके योग्य ऐसा वर भी तो होना चाहिए। और जैसे ही नारद जी का ऐसा बोलना हुआ, नारद जी कहते हैं कि जो नंद राय जी है, उनका जो बालक है कन्हैया, बहुत सुंदर और अच्छा बालक है। मानते हैं थोड़ी सी माखन चोरी ही करता है। और इतने में वृषभानु जी भी नारद जी की बात को मान जाते हैं। उधर 108 गोमचे तैयार किए जाते हैं, उसमें कई प्रकार के हीरे जवाहरात रखे जाते हैं और बरसाना से गोकुल में भेजा जाता है और गोकुल में नंद राय जी के वहां पर भेजते हैं। कन्हैया और राधा जी की सगाई के लिए स्वीकृति पत्र भेजते हैं। इधर से वृषभानु जी लिखते हैं कि अगर आप राधा को आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं और हमें तो ये रिश्ता स्वीकार है, अगर आपको भी ये रिश्ता स्वीकार है तो आप हमें स्वीकृति का पत्र जरूर भेजिए। और जैसे ही इधर से स्वीकृति पत्र जाता है, वहां पर कन्हैया देखते हैं कि इतने सारे हीरे जवाहरात आए हैं, अब वापस भेजना भी तो है। इतने में एक बहुत बड़ी प्रात रहती है, उसमें से एक थोड़ी मुट्ठी भर के हीरे जवाहरात को उठा लेते हैं। घर के पीछे ही खेत था, वहां जाकर खेत में डाल देते हैं। भगवान की तो ऐसी कृपा हुई। इतने में वहां पर नंद राय जी आते हैं। नंद बाबा आकर कहते हैं कि इस प्रात में थोड़े से हीरे जवाहरात खाली है। द्वारपालों से पूछा जाता है कि यहाँ पर बलराम जी और कन्हैया आए थे क्या। इतने में कन्हैया कहते हैं कि बाबा, इसमें से थोड़े से हीरे जवाहरात मैंने उठाए हैं और मैंने खेत में बो दिए हैं, घर के पीछे ही। और जैसे ही नंद बाबा वहां पर जाकर देखते हैं तो बहुत
जैसे पेड़ उग गए हैं और उनके हीरे जवाहरात आ रहे हैं, उस प्रकार से। और उसमें से 108 गोमचे तैयार किए जाते हैं और 108 गोमचों को तैयार करके उधर राधा रानी जी के जो वृषभानु जी थे उनके घर पर भेजते हैं कि हमें ये आपका निमंत्रण, आपका जो रिश्ता हमें स्वीकार है। तो इधर से भी स्वीकृति पत्र उधर भेजा जाता है और उधर राधा जी दौड़ी दौड़ी आती है, आकर देखती है कि क्या ससुराल से क्या क्या सामान आया है। आकर देखती है तो राधा जी ने देखा कि जितने हीरे जवाहरात के जितने आभूषण भेजे थे उससे कहीं गुना आभूषण उधर से वापस आते हैं। राधा जी समझ जाती है कि कन्हैया, मैंने उस दिन रास में उनको कह दिया था कि अगर नंद बाबा यशोदा मैया भी बिक जाए तो भी कन्हैया इस हार का मोल नहीं चुका सकते। इस कारण कन्हैया मुझे दिखाने के लिए इतने सारे हीरे जवाहरात भेजे हैं कि राधा जी आपके वहां बरसाना में ही नहीं, हमारे ब्रज और गोकुल में भी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है। अब राधा रानी तो जोर जोर से रोने लगी। उधर वृषभानु जी को बहुत चिंता होने लगी। तो वृषभानु जी बरसाना से ऐलान करते हैं कि जिस भी मनुष्य ने या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो राधा के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा, वो जितना चाहे धन मांगेगा उसे इतना धन मिल जाएगा, लेकिन राधा के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे। अब ये ऐलान बरसाना से होता हुआ वृंदावन तक पहुंच जाता है, उधर ब्रिज में पहुंचता है और कन्हैया को जैसे ही पता चलता है कि न राधा भोजन कर रही है, लगता है उस बात से नाराज है, लेकिन आपस में प्रेम तो था ही सही। भगवान खुद राधा के लिए साक्षात मनिहारी का वेश बनाते हैं और मनिहारी का वेश बनाकर बरसाना में आते हैं। राधा रानी को चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, तो स्त्री का वेश बनाकर जैसे ही बरसाना में आते हैं और किस प्रकार राधा रानी को मनाते हैं। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने
छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले राधे रमण सरकार की, और मुकुट बंसी वाले की, राधा रानी की, राधे मैया की, परशुराम जी महाराज की, हरिगिरी जी महाराज की, पटिया वाले बाबा की, बीजासन मैया की। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। ओ राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ राधा ने हाथ बढ़ाया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बने। ओ राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ धीरे से हाथ दबाया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ गलियों में शोर मचाया,
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। उधर कंस को पता चलता है कि गोकुल के अंदर साक्षात मेरा काल पहुंच चुका है, और जो गोवर्धन लीला हुई थी उसके बारे में कंस को जैसे ही पता चलता है तो कंस घबरा जाता है कि ये जो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा साक्षात तेरा काल होगा, तो यह वही है जिसने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, यही मेरा साक्षात काल है। तो कंस ने ऐसा षड्यंत्र रचता है कि एक यज्ञ का आयोजित करता है और अकुर जी को आदेश देते हैं कि जाइए और वृंदावन में जाके ब्रिज में जाकर अपने भांजे को अपने साथ लेकर आइए। घर का कार्य अगर घर के ही सदस्य उसमें नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब अकुर जी सब समझ जाते हैं कि ये सारी कंस की चाल है, लेकिन अगर आदेश से मिला है तो आज्ञा का पालन करना भी फर्ज है। तो अकुर जी ने वहां से जैसे ही रथ लेकर रवाना होते हैं और जैसे गोकुल में पहुंच जाते हैं, उधर मथुरा से गोकुल में पहुंचते हैं, घर जाते हैं। ब्रज के अंदर नंद बाबा यशोदा मैया से मिलते हैं और बलराम जी और कन्हैया वन में चले जाते हैं गैया चराने के लिए, और जाकर नंद बाबा से कहते हैं, मन ही मन में अकुर जी विचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए ताकि नंद बाबा खुद ही मना कर दे। अकुर जी कहते हैं कि कंस ने एक यज्ञ का आयोजित किया है और उस यज्ञ के अंदर कन्हैया को भी आमंत्रित किया गया है, सब ब्रजवासियों को भी उस यज्ञ के अंदर बुलाए हैं। यशोदा मैया कहती है कि छोटे छोटे बालकों का वहां पर इतने बड़े राजा महाराजा संत ऋषि महात्मा बड़े बड़े ऋषिगण उसमें पधारेंगे, ऐसी सभा है, इतना बड़ा यज्ञ है, इन छोटे छोटे बालकों का उसके अंदर क्या कार्य है। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं यशोदा, अगर जाएंगे तो बालक है, थोड़ा घूम कर आ जाएंगे। और नंद बाबा तो कन्हैया को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। यशोदा मैया भी तैयार हो जाती है। यशोदा मैया कहती है कि लाला जल्दी लौट कर आना, जब मैं तुझे नहीं देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्राण में शरीर में प्राण ही नहीं है। इतना घनिष्ठ प्रेम करती थी यशोदा मैया अपने कन्हैया से। तो जैसे ही कन्हैया ब्रज से जा रहे थे तो ब्रज से जाते हैं उस वक्त सारे ब्रजवासी सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। साथ के सखा सभी मधु मंगल श्री दामा सब सखाओं से कन्हैया मिल रहे हैं, सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं। सारे ब्रजवासी इतने दुखी थे क्योंकि कन्हैया तो सारे ब्रज के जैसे आंखों का तारा था। सारे ब्रजवासी उनसे इतना अधिक प्रेम करते थे। जब तक कन्हैया किसी के घर अगर माखन चुराने नहीं जाता था तो ऐसा लगता था कि कन्हैया, अरे यशोदा क्या तेरा ही लल्ला है क्या कन्हैया, हमारा कुछ नहीं लगता है क्या। इतना घनिष्ठ उनका प्रेम था। तो सारी गोपियां भी इकट्ठी हो जाती है, ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब बहुत दुखी हो रहे हैं, सब लाड प्यार कर रहे हैं कन्हैया का। और जैसे ही ब्रज से कन्हैया विदा हो रहे हैं
यशोदा मैया कहती है कि लल्ला जल्दी से लौट कर आ जाना। यशोदा मैया को कहाँ पता था। उधर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे मेरी जन्मभूमि मुझे पुकार रही है। जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है अब वो समय बहुत पास आ गया और मुझे मेरी कर्म भूमि मुझे आवाज दे रही है, मुझे जाना होगा। कन्हैया वहां से निकल रहे हैं। सब ब्रजवासी बहुत दुखी हैं। रास्ते में जाते हैं, सारी गोपियां उनको मिल जाती है और अकुर जी जैसे ही रथ को धीरे धीरे चलाते आगे बढ़ाते हैं। सारी गोपियां रास्ते में आकर और रथ के सामने रास्ते में ही लेट जाती है कि हमारे कन्हैया को अगर अकुर जी दूर लेकर जाना है तो ये रथ आपको हमारे ऊपर से निकालना होगा। वृंदावन वृंदावन नहीं रहता है, ये मानो कि जैसे कोई शमशान घाट बनकर रह जाता है। आप हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेकर जा रहे हैं तो इस रथ को हमारे ऊपर से निकालना होगा। कन्हैया नीचे उतर कर आते हैं, सारी गोपियों को समझाते हैं कि क्या तुम मुझे दुखी देखना चाहती हो क्या। लेकिन सारी गोपियां कहती है कि आपके जीवन में जितने दुख है वो दुख भी हमें दे जाओ, लेकिन हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते। हमारे हिस्से की जो खुशियां हैं वो भी आप ले जाओ। हमारा प्रेम वो नहीं है कन्हैया जो कोई स्वार्थ का प्रेम हो। हमारा प्रेम तो ऐसा है जो युगों युगों तक चलता हुआ आ रहा है। हमारा प्रेम तो वह सत्य की धारा है। हमारा प्रेम तो वह सत्य का पद है। हमारा प्रेम तो वो निस्वार्थ प्रेम है कन्हैया। आपके लिए तो हम एक जन्म क्या हर जन्म में दुख भी मिले तो भी सहन करने के लिए तैयार हैं। राधा रानी जैसे ही मिलती है, राधा रानी से कन्हैया पहले ही वचन लेकर जाते हैं कि राधे जब मैं यहाँ से जाऊं आप तो सब कुछ जानती हो, आप तो देवी स्वरूपा हो, देवी का अवतार है, शक्ति स्वरूपा हो। आपको पता है कि मेरी जन्मभूमि अब मुझे पुकार रही है। जिस लीला के लिए है, जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है, अब वो लीला हमें करनी है। लेकिन कभी भी दुखी नहीं होना है। जब भी आप मुझे याद करोगी मैं हर दम आपके पास अवश्य रहूंगा, लेकिन कभी भी अपने आंखों से कभी आंसू की धारा नहीं बहाना। अब राधा जी कभी भी अपने दुख भी किसी से बांट नहीं सकती। राधा जी कन्हैया जैसे जा रहे थे उनको देख रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। ये मानो कि सारा ब्रज इतना दुखी हो रहा था जैसे कि उनसे कन्हैया दूर हो रहा था। तो ये लग रहा था जैसे पूरे ब्रज के अंदर हर प्राणी हर मनुष्य के अंदर जैसे उनके शरीर से कोई प्राण अलग हो रहे हैं। इतना घनिष्ठ प्रेम था। सारे ब्रजवासी बहुत दुखी होकर कान्हा को विदा तो करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे।
बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार जरा राधा यूं रो रो कहे। नींद भी तू है, चैन भी तू है, बिना तेरे कैसे जीऊं। मेरी नींद भी तू है, मेरा चैन भी तू है, बिना तेरे कैसे जीऊं। मौसम है यादों का, कस्बों का, वादों का। आ करीब आ सामना, आ करीब आ सामना। मैंने तुझको ये दिल दे दिया, तूने भक्तों का दिल ले लिया। हो क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। तो एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे हो। एक बार जरा तो नंदन देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। एक बार जरा तुम राधा बनकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। और जैसे ही गोकुल से ब्रज से निकल जाते हैं कन्हैया, ब्रज से निकल रहे उनको एक एक व्यक्ति जो भी भक्त मिलता है सबका भगवान उद्धार करते हुए मथुरा तक पहुंच जाते हैं। उनको रास्ते में धोबी मिलता है जो कंस के दरबार में रोज जाया करता था। वह वही धोबी था जो राम अवतार में कई सारी मनमानी उसने की ही थी। उनको जब से ही उनकी खोज थी तो कृष्ण अवतार में उन्होंने उस धोबी से जैसे ही कपड़े लेते हैं और उसका साक्षात उद्धार करते हैं। एक कुब्जा जो स्त्री उनको मिलती है उसके शरीर में कई प्रकार का कोढ़ था। भगवान कन्हैया जैसे ही उसको देखते हैं कहते हैं कि कितनी देवी स्वरूपा, कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन वो दुखी हो जाती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए आप मेरी बुराई कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने तो उस दृष्टि से आपको देखा है, उस नेत्रों से आपको देखा है तो देवी आप देवी स्वरूपा ही लग रही हो। और जैसे ही भगवान के चरणों में गिरती है, प्रणाम करती है, भगवान ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनका इतना सुंदर शरीर बन जाता है। सारे जो जिस प्रकार का उनके कई प्रकार का रोग था सब रोग दूर हो जाता है भगवान के दर्शन करने के माध्यम से ही। इतनी बड़ी विशेष कृपा है भगवान की। भगवान हर भक्तों का उद्धार करते हुए जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंच देते हैं, मथुरा नगरी में पहुंचते हैं तो उधर कंस को पता चलता है कि अब साक्षात वह नगरी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो कंस ने दो बहुत बड़े बड़े मदमस्त हाथी को भेजते हैं और बलराम जी और कृष्ण उस मदमस्त हाथी के साथ महायुद्ध होता है। और जैसे ही महायुद्ध होता है तो युद्ध में उस हाथी 8वां पुत्र अब साक्षात तेरा काल बनकर और तेरे राजमहल के अंदर प्रवेश कर चुका है। और जैसे ही कंस अपने कई प्रकार के उनके सैनिक थे सबको भेजते हैं, सबसे महायुद्ध होता है। सबको बलराम जी और कन्हैया सबको पराजित कर देते हैं, सबको हरा देते हैं और भगवान की साक्षात विजय जीत हासिल होती है। और जैसे ही कंस भी राज दरबार में प्रवेश करता है और कंस के और भगवान श्री कृष्ण के महायुद्ध होता है और भगवान साक्षात उस कंस का वध करते हैं।